नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक न्यू वैकेंसी। तो क्या है वैकेंसी और आप भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज वगैरह आपके इसमें फी वगैरह सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये वैकेंसी निकाली है आपके एचएमटी टूल्स लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है और ये आपके एग्जिस्ट करती है केरला के अंदर एर्नाकुलम। और देखो, इन्होंने जो कंपनी ने ये रिक्वायर किए हैं, देखिए, मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर, हैवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मार्केटिंग डिवीजन, इनके मतलब काफी सारे काम रहते हैं। मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग मशीन टूल्स, प्रिसिशन बॉल स्क्रू, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन और कंपनी की प्लानिंग, मल्टीप्लाई, टर्नओवर, वेरियस मतलब इनके लिए काफी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। और आप देख सकते हो कि जो जॉइनिंग हैंड्स विद एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो कंपनी की जो बिजनेस है वो टर्नओवर वो काफी फील्ड से के अंदर से। तो आप देख सकते हैं जो आपको इसमें पोस्ट मिलेगी वो वर्कमैन कैटेगरी के अंदर है, जो ट्रेनिस की है। तो इसमें जो क्या क्या डिटेल रहने वाली है तो मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले देख लेते हैं पोजीशन कंपनी ट्रेनी। इसके लिए एनसीवीटी, आईटीआई प्लस एनएससी, मल्टी स्किल्ड या एक्सपीरियंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोजीशन है ये। और क्वालिफिकेशन आपको एनसीवीटी और आईटीआई चाहिए, जो आपके पास सर्टिफिकेट होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैक्सिमम एज लिमिट आप 33 साल के होने चाहिए, बाकी नीचे आप 17-18 साल से चल जाएंगे, 18 साल आप मान के चले। एक्सपीरियंस इन्होंने क्या मांगा है, मशीन टूल इंडस्ट्री का आपको कोई एक्सपीरियंस हो, इसके अलावा एक्सपीरियंस हो आपको ट्रेनिंग एचएमटी मशीन टूल्स गिवन बाय प्रेफरेंस शुड, और आपको इसके अलावा वेल कन्वर्टेड मल्टी स्किल ऑपरेशन आपको आना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा आप वहाँ काम कर सको। ट्रेड रिलेवेंट मशीन टूल इंडस्ट्री, जो भी आपकी ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिस्ट है या टर्नर है या फिटर है, तो उसमें आपको उस ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 14 चाहिए यहाँ पे, आपके 14 आदमी चाहिए। तो वो 14 आदमी आपके कौन कौन से है, तो उसमें देखिए पहले टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, फिटर, फाउंड्री मैन, प्लम्बर, ये तरह की इसमें आईटीआई करे हुए लोग इसमें बढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन होगा एससी एसटी ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए और एक सर्विसमैन और इकोनॉमिकली वीकर बैकवर्ड के लिए। तो एज पर जो भी है इनका क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपको। पे स्केल आपको स्टाइपेंड पहले साल आपको 13,000 से 13,500 मिलेगा, सेकंड ईयर आपको 14,000 मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग के बाद में जब आप पूरी कर लेंगे तो आपको ये उस हिसाब से दे देंगे, जो भी इनकी पे स्केल है ना, उसके हिसाब से। चलिए, टर्म ऑफ ऑफर, ये कंपनी क्या अभी ट्रेनिंग भी 3 साल का भी आपके साथ में एग्रीमेंट कर रही है, 3 साल आपको ट्रेनिंग पर रखेगी। और सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद में आपका बेसिक वेज और आपको डीए और आपको एचआरए, सीसीए, कैंटीन अलाउंस, वॉशिंग, पीएफ, ग्रेट्युटी, एएसआई, मेडिकल बेनिफिट स्कीम, कन्वेंस, रिम्बर्समेंट, परफॉर्मेंस पेमेंट, मंथली इंसेंटिव, लीव इंकेजमेंट और एडमिसेबल एज पर कंपनी रूल, जो भी चीजें। तो देख लिए ढेर सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको, बस एक बार आप का ट्रेनिंग पूरी कर ले इसमें 3 साल की, फिर ये इतने सारे बेनिफिट आप उठा पाएंगे, तो सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी आपकी। फिर अगला देखते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर का, आपके रिटन टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का, जिसमें आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होगा स्किल टेस्टिंग का 70 नंबर का, और सेकंड स्टेज पे आपका एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, मैथमेटिक्स और जीके आएगी 30 नंबर की। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या होनी चाहिए, आपके एनसीवीटी या आईटीआई आपने करा हुआ होना चाहिए, प्लस एनएससी 60% आपके एग्रीगेट होने चाहिए परसेंटेज, और एससी एसटी के लिए 50% इन्होंने मांगे हैं, है ना। और इसके अलावा जो मीर पोजीशन ऑफ क्वालिफिकेशन विल नॉट एंटाइल कैंडिडेट टू कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करेगी या कम होगी उनको रिटर्न टेस्ट और उसके लिए कॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और पद को बढ़ाने या घटाने का मैनेजमेंट के हाथ में होगा। और प्रैक्टिकल और रिटर्न टेस्ट के लिए आप तैयारी वगैरह करके आए, आप एक बार इसमें भरने से पहले इसका मैं वो क्राइटेरिया देख ले आप, आपकी एलिजिबिलिटी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, रिलेवेंट आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सारी बातें आप देख ले, है ना दोस्तों। इसके अलावा आगे अपन देख लेते हैं काम की बातें। और मैनेजमेंट रिजल्ट द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन देयर पोस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट जो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे लिया जाएगा। और दोस्तों, कैंडिडेट को सब्सिडायरी कंपनी यूनिट ऑफ एचएमटी लिमिटेड वहां पे भी भेजा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो वहीं आपको केरला में जॉब दे, जितनी भी एचएमटी की है वहां आपको ये भेज देंगे, ठीक है दोस्तों।
और इसके अलावा आपके जो कैंडिडेट होगा वो 3 साल जो पीरियड होगा वो अपॉइंटमेंट क्लियर रिटर्न टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट परफॉर्मेंस असेसमेंट मार्क 50 और रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट 50 के ये होगा। इसके प्रोबेशन पीरियड में ये सारी चीजें होंगी। ये आपके कैंडिडेट को सक्सेसफुली ये कंपनी के 3 साल तभी वो अपॉइंट करेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये और सर्विस बॉन्ड आपसे भरा जाएगा, श्योरिटी ली जाएगी कि भाई 3 साल आप काम करेंगे। और देखिए 3 साल काम करने के बाद में आपके इसमें मजे ही मजे हैं। देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस के अंदर देख लेते हैं, मेडिकल ऑफिसर आपको चेक करेगा सिलेक्शन से पहले कि भाई आप सारी चीजें है नहीं है आपके लिए, आप कोई ब्लाइंडनेस वगैरह या ऐसी कोई दिक्कत ऐसा कुछ वो तो नहीं है, या कोई मेजर बीमारी तो नहीं है। अब एप्लीकेशन फी देख लेते हैं, आपके एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको 500 रुपये का एक डीडी बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन से पहले, नॉन रिफंडेबल होगा ये। और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये का होगा, और एप्लीकेशन फी आपके 250 रुपये होगी, और प्रोसेसिंग फी ये आपके SC ST के लिए भी 250 रुपये होगी, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नो फीस टू पेड बाय पेंशन विद डिसेबिलिटी PWD। PWD को कोई भी इसमें फीस पे नहीं करनी। एज रिलैक्सेशन ये आपके दे ही रखे हैं, ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी होता है 5 साल 7 साल का है ना, सब OBC EWS सारे। और बाकी इस वेबसाइट पे जाके आप सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप लिंक खोलेंगे तो आप सीधा वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन लिए सिंपल यही चीजें हैं कि भाई कैंडिडेट का HMT में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, काम कर रखा हो, और वो कैसे उसका रिजेक्शन वगैरह नहीं हो, उसकी क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया मैच कर रखा हो, उसका CGPA और OGPA ग्रेड वगैरह क्वालिफाइंग डिग्री उसके अकॉर्डिंग जो भी मांगा गया है वो उसके अकॉर्डिंग हो, है ना। और एडवर्टाइजमेंट में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें मैच कर रही हो, तो ये मुख्य बातें हैं। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो अगर वो कोई काम कर रहा हो तो। इसके अलावा आपके 10th स्टूडेंट बोर्ड का सर्टिफिकेट, एज इलेक्शन एक्सपीरियंस, कास्ट कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट लेके आने हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो इसके अलावा आपको TADA नहीं मिलेगा अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हो, और सारी चीज़ें होती है। आपको कैस्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है कास्ट वगैरह का। इसके अलावा कोई डैमेज या कोई इंजरी होती है कंपनी के अंदर, तो इसके कोई जो जर्नी के अंदर तो वो कोई कंपनी पे नहीं करेगी, आप ध्यान रखें। यात्रा आप अपने खुद के उस पे करें, है ना, कंपनी के ऊपर नहीं करें। तो ये मुख्य मुख्य मेन बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली। इसके अलावा कोई ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। हाउ टू अप्लाई, आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन जो DD एनक्लोज डेट DD के साथ में, उसके साथ में आपको ये सारी चीज़ें, आपका सर्टिफिकेशन, आपका एज कैटेगरी, एक्सपीरियंस लिस्टेड बिलो, ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये आपको लिखना है उस पर। और 10/4/2021 से पहले ये एड्रेस के ऊपर भेजना आपको, वाया आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोर्ट या कुरियर ओनली, इनके थ्रू आप भेज सकते हो। आप फैक्स, मेल और हैंड इसके थ्रू नहीं कर सकते, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आप बाय हैंड या देते हो तो। आपको ये कहाँ पर भेजना है, तो ये आपका एड्रेस रहा है HR चीफ HMT मशीन टूल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका एर्नाकुलम केरला का एड्रेस है। ये सारी बातें हैं आपको। और आपको ये आपके ये इसमें फॉर्मेट रहा है, स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या चीज़ें आपने उसमें डाली नहीं डाली, ये सारी उसकी चेकलिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप देख ले हैं कि आपके पास है SC ST का सर्टिफिकेट, आपके 10वीं का सर्टिफिकेट, OBC का, माइनॉरिटी का है, या एक्स सर्विसमैन का इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट इसमें कोई मांगा है तो, PWD क्वालिफिकेशन का, ITI सर्टिफिकेट का, ये सारे आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट ईयर वाइज ये सारे इसमें लगे हुए हो। तो एक बार आप इसको प्रिंट आउट निकाल ले, इसमें चेकलिस्ट आप बना ले, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें इसमें डाल ले, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसका फॉर्म है। तो ये फॉर्म आपको इस तरह से बनना, फोटो वोटो चिपकानी है, आपकी ये जनरल डिटेल यहाँ पे भर देनी है, जवाब भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह आपको भर देना है, तो और ये सारी चीजें इस पे रहेगी, है ना। और ये आपके DD का फॉर्मेट है, तो ये आपको इसके फॉर्मेट DD वगैरह एक बार बनवा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में हमने मुख्य मुख्य बातें देख ली। और बाकी ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे HMT की ऑफिशियल वेबसाइट। और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके जा सकते हैं, और यहाँ पे बाकी कॉन्टैक्ट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और अंत तक देखने के लिए आपका